भूत प्रेत की बाधा थी। भूत प्रेत की बाधा थी। अब ठीक है। तो 11 मंगलवार से पहले उसका संपूर्ण कल्याण होना निश्चित है। और मेरी अम्मा परेशान है भूत प्रेत से नहीं, हाँ। तो यहाँ पर लेकर आना फायदा है। ये हमारे बालाजी की कृपा तो है। आपको यहाँ के बारे में किसने बताया, कैसे आपको यहाँ पहुँचे? हमें बहुत शरीर में दर्द था तो हम घर में सब लोग कहे कि इलाज करवाइए, तो जांच करवाइए। फिर मामा बोले कि चलते हैं गुरुजी के यहाँ लेकर। ये भूत प्रेत की जो समस्या होती है बाबा, बिल्कुल एकदम हकीकत में है। विज्ञान के जमाने में आपको लगता है कि मानेगा कोई? इस समय हम संकट मोचन बजरंग धाम दिव्य दरबार में मौजूद हैं और ये देखिए जिस तरह से यहाँ पर कहा जाता है कि हर मंगलवार को यहाँ के जो महंत हैं, जो यहाँ के संत हैं, अजय शास्त्री यहाँ पर दिव्य दरबार लगाते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं कि लोगों की समस्याएं क्या है। भूत प्रेत बाधा, ये जो आप कैमरे में देख रहे होंगे, यहाँ ये जितने बंधे हैं समझिए कि इतने कहा जाता है कि ये भूत प्रेत जिनको की जो बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, वो आते हैं, अर्जी लगाते हैं और ये जो धागा है वो इसी में बांध देते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब ये देखिए एक इधर दिखाइए, इधर एक महिला, इन किसके साथ है ये? तो ये शायद भूत प्रेत की बाधा से भी पीड़ित होंगी कि यहाँ पे इसी तरह लोग आते हैं। ये जो अपनी अर्जी लेकर जो तमाम लोग, कहाँ से आई हैं आप? बरगदिया से। बरगदिया से। पहली बार आई हैं कि इससे पहले? पहली बार नहीं, हमको 11 मंगल पूर्ण हो गए हैं। हाँ। और बहुत दिन से अब आते हैं। अच्छा। 11 मंगल पूर्ण होते होते मैं ठीक हो चुकी हूँ। क्या समस्या थी आपको? बहुत ज्यादा दिक्कत थी, मैं तो पूरी दुनिया देख आई हूँ। पूरी दुनिया देखा? हाँ, पूरी दुनिया देख करके कहाँ कहाँ आई? यहाँ आई। हम वहाँ गए थे, जो इधर पड़ता है बांसा, वहाँ गई थी। बहुत ज्यादा, 24 घंटा सवारी आती थी। 24 घंटा सवारी। भूत प्रेत की बाधा थी? भूत प्रेत की बाधा थी। अब ठीक है बाप? बिल्कुल ठीक है। और तभी कहीं से हम इलाज नहीं? यहाँ से हमको पूरा भरपूर तो इलाज नहीं करवाया? इलाज नहीं, इलाज इसमें काम नहीं करता, क्योंकि भूत प्रेत की जो समस्या होती है बाबा के दरबार में आने से ही सही होती है। तो अब आप एकदम सही हैं? बिल्कुल सही हैं, तभी तो हम खुशी से, मतलब। आपको किसने बताया कि यहाँ पे आने से? हम फोन पे देखे थे। अच्छा, तो यहाँ से आप 11 मंगलवार आई और आप ठीक हो गई? बिल्कुल ठीक हो गई। अच्छा। बहुत ज्यादा परेशान थी। बहुत ज्यादा परेशान थी। आप कहाँ से आए हैं भैया? थान का थोड़ा। क्या समस्या है? और मेरी अम्मा परेशान है भूत प्रेत से नहीं, हाँ। तो यहाँ पर लेकर आना फायदा है। फायदा है? कितने दिन से आ रहे हैं आप? हमको 2 महीना हो गए। कौन बताया आपको यहाँ आने पे? यहाँ पर हमारे रिश्तेदार आवत रहे, वही भेजने। उनको भी फायदा हुआ था? उनको फायदा हुआ है। किसको था भूत प्रेत आपके घर में? हमारे घर में हमारे अम्मा पर रहा है। अब ठीक है? आप ठीक है? ये आपकी पत्नी है? हाँ। इनको क्या समस्या है? इनको कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही दर्शन करने आए हैं आप लोग? दर्शन कर रहे हैं। आप कहाँ से आती हैं? हम फतेहपुर सीतापुर से आते हैं। अच्छा, क्या समस्या है आपको? अरे हमारे कुछ पर्सनल शारीरिक कष्ट था, वो सब अब ठीक है, सही है। अच्छा, आपके पर्सनल शारीरिक कष्ट थे वो ठीक हो गए हैं? हाँ। तो दवा ववा नहीं करवाई? नहीं करवाई थी, हमको नहीं थी, हमारे हस्बैंड को थी थोड़ी दिक्कत। बस वो अब सही है। दवा से नहीं ठीक हो, यहाँ आने से ठीक हो गए? दवा भी चल रही थी। अच्छा। लेकिन यहाँ आए तो फायदा हो गया। यहाँ से फायदा हुआ कि दवा से? अब वो तो कहते हैं दवा से भी फायदा हुआ है, दवा भी चल रही थी, लेकिन हमको लग रहा है यहाँ से बालाजी की कृपा से फायदा हुआ है। बालाजी की कृपा। तो आपको यहाँ के बारे में किसने बताया, कैसे आपको यहाँ पहुँची? हमने फोन में देखा था, यूट्यूब पे। तो तब से आप यहाँ देखे और यहाँ पे आई तो आपको ठीक है? हाँ, अब ठीक है, अब आराम है? हाँ, हमारे 10 मंगलवार हैं, 10वां है। हाँ। और एक बच्चा है, वो पूरा हो जाएगा, फिर हम अपनी ससुराल चले जाएंगे, मायके में रहते हैं। अच्छा, 11 मंगलवार की जो यहाँ पर अर्जी लगाते हैं? हाँ, हमने अर्जी लगाई थी, तब हमारे हस्बैंड आए थे साथ में, और अब इस बार पापा आए हैं साथ में। अच्छा, पापा आए हैं। हाँ। अब ठीक है इसका मतलब? हाँ, अब ठीक। ठीक है। अच्छा, आप साथ में ही हैं, तो आपकी बेटी है वो? जी जी, बेटी है हमारी। अच्छा, क्या समस्या थी इनको? अब इनको ससुराल में कुछ पारिवारिक दिक्कतें थी और वो जो दामाद था वो भी कुछ डिस्टर्ब था, तो यहाँ वो 2 बार आया भी है, तो अब काफी फायदा है यहाँ आने से, इस धाम? जी जी, यहाँ आने से। हम तो अब बिटिया की अर्जी लगवाए थे, हमने तो अर्जी भी नहीं लगाई, लेकिन हमको भी पर्सनली हमारे घर पे भी जो कुछ था थोड़ा बहुत, वो भी दिक्कतें मिट गई यहाँ आने से? यहाँ आने से। ऐसा है क्या? बिल्कुल एकदम हकीकत में है। विज्ञान के जमाने में आपको लगता है कि मानेगा अरे कोई? लेकिन ये जो बालाजी सरकार है, ये तो बहुत बड़े हैं ये। जब हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है कि जब कुछ नहीं होगा तो ये होंगे, यही सारी दुनिया का भला करेंगे।
लेकिन बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि अंधविश्वास है। अरे वो लोग साबिका पड़ा नहीं उनका, इसीलिए कहते हैं। अच्छा, जिनको लेकिन- पाला नहीं पड़ा है, जिनके जी, ऊपर जी। नहीं पड़ा है, वो इस मानते बस हैं। वो मानते हैं। और हम लोग तो जब से जन्म हुआ, आंखें खुली जब से, इन्हीं के सहारे हैं। अब आपको आपके परिवार में राहत है? जी जी, काफी राहत है। जी। आप कहाँ से हैं? गौलोक से है सर। क्या समस्या थी आपको? क्या नाम होगा? साहेब लाल। क्या समस्या थी आपको? भाई ने बीमार रहा हमारी, ये बगल वाला। क्या दिक्कत थी इनको? तो इनके पूरे शरीर में दर्द रहा है। अब ठीक है? अब सही। तो दवा नहीं करवाई कहीं? दवा से नहीं, फिर दवा। आपको समस्या थी? क्या दिक्कत थी आपको? हमें बहुत शरीर में दर्द था, तो हम घर में सब लोग कहे कि इलाज करवाइए, तो जांच करवाइए। फिर मामा बोले कि चलते हैं गुरुजी के यहाँ लेकर। हमको नहीं मालूम था, मामा यहाँ लेकर आए। इसी जगह बैठे बैठे 10 मिनट के अंदर पूरी शरीर की दर्द चली गई। हमको यहाँ से यहीं फायदा पे? हो गया जी। और हमारी मम्मी को उसके बाद ऐसा हुआ। मम्मी को भी एक बार लेकर आए, उसके बाद ठीक हो गए। 11 मंगलवार पूरे करते ही घर की सारी समस्या दूर हो गई। ऐसा मानते हैं? आप युवा हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं। जी मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं जब से हनुमान जी को दरबार में आना शुरू किया है, तब से हमको बहुत सारा फायदा हुआ है यहाँ से। जांच में क्या निकला था जब आप जांच करवाए थे? नहीं, जांच करवाया ही नहीं। उसमें जांच करवाते फिर यहाँ से हमको फायदा हो गया, तो मैं जांच ही नहीं करवाया, क्योंकि जांच करवाते तो 3-4 हजार रुपया खर्चा होता। यहाँ 1 भी रुपया हमको नहीं पड़ा। यहाँ कोई पैसा नहीं लगा? कोई पैसा नहीं लगा। हम सिर्फ ठीक हो यहाँ गए। आए, दर्शन किए, अर्जी के, ठीक हो गए। आरजी का सामान दिए, बस ठीक हो गए। ठीक हो गए यहाँ पे? जी हाँ। और 1 साल हो गया हमको आते थे। यहाँ पे इस मानते हैं कि चमत्कार है? हाँ, चमत्कार है इस धाम में, पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। चाचा, आप कहाँ से हैं? बिठवा से हैं। क्या समस्या आपको है? समस्या मेरे शरीर में दर्द है। हाँ। रात में सो के समय में ये सब देही में दर्द पैदा हो जाता है, बहुत बड़ा ज्यादा। पहली बार आए हैं कि इससे? नहीं, आज अपने समस्या में पहली बार आए हैं। अच्छा, इससे पहले कौन बताया कि यहाँ आप जाएंगे? हम आए चुके हैं के पहले। क्या एक बार लड़की हमारे परेशान रहा, यहाँ आए हैं, ठीक हो गई। क्या दिक्कत थी लड़की को? मतलब आओ बाओ बक्कत रहा है और कुछ दिमाग अच्छा, सही भूत नहीं। प्रेत का साया था? हाँ हाँ, वही बात है। ठीक हो गई यहाँ से? हाँ, वो ठीक हो गए। यहाँ आए हैं 2 बार हम। तो आज अपनी समस्या लेके आए? अपनी समस्या लेकर आए, बहुत व्यक्त शरीर हैं। में दर्द है तो बहुत डॉक्टर बड़ी- को दिखाना चाहिए। आए? डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर का दिखावा है, तो डॉक्टर कुछ सर्द नहीं बतावत है। बस यही बात है कि दवा ले जाओ, सुई लगवा लो, आज है काल ठीक हो आराम जी। नहीं हुए? आराम नहीं हुआ। तो यहाँ से आपको उम्मीद है आराम हो जाएगा? हाँ हो जी, हमका बिल्कुल भरोसा है। आप जरा, आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से हूँ, यहीं से। ये लोग जो बता रहे हैं ये समस्या है कि ये तो अच्छी बात बता रहे हैं लोग। हाँ, ये होता है, भरोसा है, लोगों को भरोसा होता है, और भरोसे पे दुनिया टिकी है। फिर बालाजी के दरबार में आते हैं तो यहाँ से कौन निराश जाएगा, ये मेरा मानना है। लेकिन तमाम जो विज्ञान को लोग मानने वाले ये लोग विज्ञान दूसरी चीज है, ये कुदरत की शान है। विज्ञान को सर्च किया जाता है, इसमें सर्च करने की कोई बात नहीं है। अगर आपको भरोसा है दिल से, तो यही विज्ञान है और यही भगवान है। ठीक है। तो आप जब यहाँ आएंगे बालाजी, ये संकट मोचन बजरंग धाम, जब यहाँ पहुंचेंगे तो ये तमाम जो आप ये दिखाया भी आपको, ये पीपल का पेड़ है जहाँ पे तमाम ये धागे बंधे हैं, यानी कि जिन लोगों ने अर्जी लगाई है ये उतने धागे हैं। जी जी, जिन भक्तों ने अर्जी संकट मोचन बजरंग धाम में लगाई है, हाँ। ये वही धागे बंद हैं। ये जितने धागे दिख रहे तो बहुत सारे धागे हैं जी, तो बहुत सारी अर्जी लगती हैं। हम तो यही कहेंगे कि अपने जितने सनातन भाई हैं, यदि आपका कहीं कल्याण नहीं हो रहा हो तो चले आए संकट मोचन बजरंग धाम दिव्य दरबार। यहाँ पर हम ये संपूर्ण दावा करते हैं कि यदि हमारे बाबा जी की कृपा और हमारे गुरुदेव की कृपा रही तो 11 मंगलवार से पहले यदि हमारे गुरुदेव के बताए हुए विधि विधान से कोई नियम करता है तो 11 मंगलवार से पहले उसका संपूर्ण कल्याण होना निश्चित है। ये हमारे बालाजी की कृपा है। तो ये नहीं, ये जो जितने धागे, जो हजारों की संख्या में धागे बंधे हैं जी, यानी इतनी अर्जियां लगी हैं? जी जी बिल्कुल। अब आपने आने वाले भक्तों का तो इंटरव्यू लिया ही है, उनसे सभी जानकारी की है, तो ऐसा तो है नहीं कि चलिए हम एक को बता देंगे कि हमारे हक में बोल दीजिए। इतने ढेर सारे भक्तों ने आपके इंटरव्यू दिया है, तो यदि इनका कल्याण नहीं हो रहा है तो फिर कैसे ये कह रहे हैं। हम तो यही मानते हैं और हम फिर वही कहते हैं कि संकट मोचन बजरंग धाम दिव्य दरबार ये कलयुग का एक ऐसा धाम है जहाँ पर संत बिहारी दास जी की महान कृपा होती है। अब जो यहाँ के महंत हैं जी, अजय शास्त्री जी, जी, उनसे लोगों को मिलना हो, बातचीत करनी हो या यहाँ आना हो तो कैसे आएगा व्यक्ति? देखिए अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब से आते हैं कोई लोग, कोई एक दूसरे को बताते हैं कि हमारा कल्याण हुआ है, चलिए बालाजी के धाम में। यहाँ पर निःशुल्क सेवा की जाती है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। आपकी इच्छा हो तो बालाजी में धूप बत्ती लगा दीजिए, नहीं है तो बालाजी के परिक्रमा करिए।
और जो आपकी मनो इच्छा है बाबा से कहिए। और हमारे पूज्य गुरुदेव जी, यदि हमारे बाबा की कृपा रही तो आपकी बिना बताए हुए समस्या मंगलवार के दिन जब दरबार लगता है तो 10 कदम आप बैठिए, दूर सारी समस्या बता दी जाएगी। ये ऐसा एक चमत्कारी धाम तो है। यहाँ पे कोई मतलब चढ़ावा, कोई डिमांड आपके ठीक होने की, आपके भूत प्रेत सही होने की कोई डिमांड नहीं है? कोई डिमांड नहीं है। जब आप बढ़िया हो जाएं, आपका सब परिवार कुशल मंगल हो जाए, जिस कारण आप आए हैं, जो समस्या है उसका सभी समस्याओं का समाधान हो जाए, फिर आपकी इच्छा हो तो बालाजी में लड्डू चढ़ा दीजिए। यदि नहीं है तो जो लड्डू चढ़े वो ले लीजिए, आप तब भी जाइए, तब भी हम खुश हैं। और यहाँ पर जो हमारे बाबा संत बिहारी दास जी की और बालाजी की कृपा होती है, हम लोग आज भी जो कुछ लेते होते तो झोपड़ी में नहीं रहते। ये झोपड़ी तो आप देख रहे हैं, ये हमारी आज भी खास फूस की एक झोपड़ी है जिसमें हमारे गुरुदेव जी निवास करते हैं। तो ये बालाजी जो बजरंग धाम है, संकट मोचन बजरंग धाम दिव्य दरबार, वहाँ के बारे में तमाम जो मान्यताएं, लोगों का कहना है कि यहाँ पे कोई चढ़ावा तो और कोई किसी प्रकार की फीस नहीं है। जब लोग ठीक हो जाए तो अपने स्वेच्छानुसार यहाँ पर लड्डू, धूप, अगरबत्ती जला सकते हैं, नहीं तो वो भी नहीं। यहाँ कोई इस तरह का बताने वाला नहीं है। ये जो धागे दिख रहे हैं, ये धागे इस बात के हैं कि जो लोग अर्जी लगाते हैं यहाँ पर ये धागा, ये लाल रंग का धागा बांध देते हैं कि उन्होंने अर्जी लगाई है। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किशन मीडियम। धन्यवाद।